हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे 32 साइज़ डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग। तो ये देख सकते हैं जो फैब्रिक है वो हमारा कॉटन का फैब्रिक है। तो पहले हम पेपर में कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने पेपर ले लिया है। तो पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से मेजरमेंट लेंगे हम। इसका जो लेंथ है वो 14 इंच है। अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे इसका। तो शोल्डर है 5 इंच और जो आर्म होल है वो भी है 5 इंच। यहाँ से हम इसका चेस्ट लेंगे। तो चेस्ट है हमारा 8 इंच। 8 इंच पर हम चेस्ट का मार्क करेंगे और इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो टोटल हुआ 9.5 इंच। और इस तरीके से इसको हम स्ट्रेट नीचे तरफ कर लेंगे। यहाँ से नेक विथ लेंगे। तो नेक विथ लेंगे 2 इंच पर और नेक का जो लेंथ है वो लेंगे 5.5 इंच पर। इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक ऊपर तरफ लेंगे 1 इंच और इस तरीके से गुलाई कर देंगे गले का। आर्म होल साइड से 1 इंच लेकर इस तरीके से आर्म होल का शेप दे देंगे। अब इसका हम कटोरी का पॉइंट लेंगे। तो जो पॉइंट है वो है हमारा 11 इंच पर रहेगा। इस तरीके से 11 इंच पर मार्क करके इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम कटोरी लेंगे। तो कटोरी जो हमारा है वो है 5 इंच। 5 इंच पर एक मार्क करेंगे इस तरीके से और आर्म होल साइड से हम 2.5 लेकर इस तरीके से कटोरी का शेप दे देंगे। अब इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो 6 इंच है। तो यहाँ से 3 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरफ भी सेम 3 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो इस तरफ भी हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। तो दोनों तरफ 3 इंच पर मार्क कर लिया है। अब इसका 5 इंच का हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो 2.5 होगा। इस तरीके से मार्क करेंगे। अब यहाँ से ऊपर तरफ हम लेंगे 2.5 इंच और इस तरीके से मार्क कर लेंगे और इस निशान को यहाँ तक हम मिला लेंगे इस तरीके से। तो देख सकते हैं हमारा हो गया है। अब कटोरी को हम मैन फैब्रिक के ऊपर बढ़ाएंगे। तो यहाँ से हम 1/2 इंच ऊपर तरफ इस तरीके से मार्क कर लेंगे। इसका कटिंग कर लिए हैं, देख सकते हैं। कटिंग होने के बाद अब हम फैब्रिक को 2 फोल्ड में फोल्ड करेंगे और इसका पहले हम बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट का मेजरमेंट शो हो रहा है स्क्रीन पे, हम देख सकते हैं। तो लेंथ है 30.5 इंच और इसका जो शोल्डर है वो है 5 इंच और इसका जो आर्म होल है वो भी सेम 5 इंच पर लेंगे। और इसका चेस्ट है 8 इंच और इसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे तो टोटल 9.5 इंच होगा। और इस तरीके से इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच लेंगे आर्म होल साइड से और इस तरीके से गुलाई कर लेंगे। अब नेक विथ लेंगे 2 इंच और नेक का जो लेंथ लेंगे वो लेंगे हम 9 इंच पर। 9 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे। यहाँ से 2.5 लेंगे और इस तरीके से इसको तिरछा मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसको हम गोल गला रखेंगे। तो गोल गला का शेप दे देंगे। अब हम टक्स लगाएंगे। तो टक्स का निशान हम 4 इंच पर ले रहे हैं और यहाँ से ऊपर तरफ 4.5 इंच पर ले रहे हैं और इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। इसमें हम टक्स लगाएंगे। तो अब इसके चलिए कटिंग कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कटिंग हमारा हो गया है। अब जो बचा हुआ फैब्रिक उसको हम इस तरीके से रखेंगे। फैब्रिक को रखने के बाद जो पेपर कटिंग किए हैं उसको हम इसके ऊपर रखेंगे और इसके चारों ओर ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ड्रॉ करने के बाद कटोरी को भी रखेंगे इस तरीके से और इसमें भी हम ड्रॉ कर लेंगे इसके चारों ओर। ड्रॉ करने के बाद अब इसको हम बढ़ाएंगे। तो उसके लिए इसका सेंटर पॉइंट पहले निकालेंगे। तो इस तरीके से रखकर इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच लेंगे और इस तरफ से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अब हम नीचे तरफ हम 1/2 इंच करके लेंगे इस तरीके से सिलाई मार्जिन के लिए। इस तरीके से 1/2 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। इस निशान को यहाँ तक हम मिला लेंगे। और मिलाने के बाद अब इस तरफ से हम 1/2 इंच लेंगे और इसको इस तरीके से तिरछा ड्रॉ करेंगे। ऊपर तरफ 1/2 इंच लेते हुए इस तरीके से इसको शेप दे देंगे। देख सकते हैं कटोरी हमारा बढ़ गया है। अब इसका नीचे का पार्ट करेंगे। तो नीचे के लिए जो मेजरमेंट है वो देख सकते हैं। इसका लेंथ 7.5 इंच है। तो 7.5 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे स्ट्रेट। मार्क करने के बाद अब नीचे का जो पार्ट था हमारा पेपर कटिंग का उसका मेजरमेंट करेंगे। तो वो था हमारा 3 इंच, देख सकते हैं। तो इसमें हम
3 इंच है तो इसमें हम 3.5 इंच लेंगे, हाफ इंच इसमें बढ़ा कर लेंगे। 3.5 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे और इसको एक बॉक्स बना लेंगे। अब इसका हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे, सेंटर पॉइंट पर मार्क करेंगे इस तरीके से। मार्क करने के बाद यहाँ से हम 1 इंच लेंगे और नीचे तरफ हाफ इंच और इस तरफ हाफ इंच लेते हुए इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तो देख सकते हैं मार्क हमने कर लिया है। अब बेल्ट को रखेंगे इस तरीके से, पेपर कटिंग को बेल्ट को रखेंगे मैन फैब्रिक के ऊपर और इसमें इसके चारों ओर भी हम ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ होने के बाद इसमें हम 1.5 इंच जैसा एक्स्ट्रा लेंगे। इसमें एक्स्ट्रा इसीलिए फोल्ड करने के लिए ले रहे हैं, आप चाहे तो अलग पट्टी भी अटैच कर सकते हैं। चलिए अब इसके हम कटिंग कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कटिंग हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसका हम स्लीव्स का कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को हम 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद स्लीव्स का लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमारा है 5 इंच, यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं 7.5 इंच हो रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे 2.5 और इस तरीके से स्लीव्स का मार्क कर लेंगे। अब इसके हम कटिंग कर लेते हैं। तो देख सकते हैं स्लीव्स का कटिंग हो गया है। तो सारा कंप्लीट हो गया है हमारा बैक पार्ट का, फ्रंट पार्ट का। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप मेरे चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।